में भटके हुए इंसानों को सीधी राह बताने के लिए अंबिया और मुरसलीन की जमात को भेजता रहा। जब भी कौम गुमराह हुई, गुनाहों के दलदल में फंसी, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यके बाद दिगरे अंबिया कराम की जमात को इस दुनिया में मबूस किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले गए। तकरीबन 650 साल का अरसा गुजर गया। इस दुनिया में कोई नबी नहीं आया। ये कौम इतना गुमराह हो गई कि एक खुदा को छोड़ करके 360 माबूदाने बातिल की इबादत की जा रही थी। ये इंसान इतना भटक चुका था कि इंसानियत इसके अंदर से निकल चुकी थी। यहाँ तक कि जहालत नुक्ते उरूज को पहुंच चुका था। ये इंसान इतना गिर चुका था कि सगी माँ से निकाह किया जा रहा था, सगी बहन से शादियां की जा रही थी, हलालो हराम की तमीज मिट गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं था, बल्कि इंसान जानवर से भी बदतर हो चुका था। लोग अपनी बच्चियों को जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया करते थे। बाजारों में औरतें बेची जा रही थी। यतीमों, गरीबों, मिस्कीनों का कोई पुरसाने हाल नहीं था। बेवाएं मनहूस और डायन समझा जा रही थी। इतना भयानक माहौल था कि बच्चियां चीख रही थी, बेवाएं चिल्ला रही थी। गरीबों का कोई मददगार नहीं था, मजलूमों का कोई पुरसाने हाल नहीं था। जमीन में गड़ी हुई बच्चियों ने रब की रहमत को आवाज दिया कि ये परवरदिगार भेज दे अपने मोहसिन को जो बच्चियों को बचा ले। बेवाओं ने आवाज दिया, ए परवरदिगार भेज दे अपने महबूब को जो बेवाओं को वकार मिल जाए। मजलूमों ने आवाज दिया, ए मौला भेज दे अपने महबूब को ताकि मजलूमों को इंसाफ मिल जाए। सारी कायनात ने मिलकर के ये तमन्ना की, मौला किसी ऐसे रहबर, किसी ऐसे रहनुमा, किसी ऐसे रहबर को भेज दे जो इंसानों को इंसानियत सिखा दे। रब को रहम आया और परवरदिगारे आलम ने 12 रबीउन नूर शरीफ को सुबह सादिक के वक्त दोशंबा के दिन अपने प्यारे महबूब को अरब की धरती पर मबूस किया। मेरे नबी अरब की धरती पे मबूस हुए। पूरी दुनिया में हरियाली छा गई, पूरी दुनिया बुक्के नूर बन गई। यहाँ तक कि इंसानों को इंसानियत मिल गई, बेवाओं को इंसाफ मिल गया, यतीमों मजलूमों को इंसाफ मिल गया। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पैगंबर इस्लाम के आने से पूरी दुनिया में बहार आ गई। वरना आओ मैं आपको बताऊं कि जानवर भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो अरब के लोग
अपनी बच्चियों को जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया करते थे। आइए मैं आपको बताऊं, एक सहाबी हैं हजरत सासा बिन नाजिया, ये हुजूर की बारगाह में कलमा पढ़ने के लिए आए। कलमा पढ़ने के बाद अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या जो हमने जमाने जाहिलियत में नेकियां की हैं, क्या अल्लाह उन नेकियों का बदला हमें अता फरमाएगा? मेरे नबी फरमाते हैं, बताओ सासा बिन नाजिया, तूने कौन सी नेकी की है? कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा हुआ कि एक मर्तबा मेरे 2 ऊंट गायब हो गए। मैंने अपने तीसरे ऊंट पर बैठ करके अपने 2 ऊंट को ढूंढने के लिए बहुत दूर निकला तो देखा एक मैदान में ऊंट चर रहे थे और उन ऊंटों को चराने के लिए एक बूढ़ा आदमी वहां पे मौजूद था। मैंने देखा कि मेरे दोनों ऊंट वहां पर मौजूद हैं। मैं उसके करीब गया और जाकर के उस बूढ़े इंसान से कहा, ये दोनों ऊंट हमारे हैं, ये चरते हुए यहाँ पे आ गए हैं। उसने कहा कि अगर ये दोनों ऊंट तुम्हारे हैं तो जाओ ले लो। वो कहते हैं सासा बिन नाजिया, या रसूल अल्लाह, उस बूढ़े आदमी से बात हो रही थी और मैं उसके करीब बैठ गया, लेकिन उसी दरमियान उसने घर में से खजूर और पानी मंगवा लिया। मैं खजूर खा रहा था, पानी पी रहा था, तब तक घर में खेमे के अंदर से बच्ची के रोने की आवाज आई। बच्चे के रोने की आवाज आई तो बूढ़े आदमी ने कहा, पता लगाओ कि बेटा आया है कि बेटी आई है। अल्लाह अकबर। सासा बिन नाजिया कहते हैं, मैंने उससे पूछा, ये बताओ अगर बेटा आएगा तो क्या करोगे, बेटी पैदा होगी तो क्या करोगे? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, अगर बेटा पैदा होगा तो कबीले की शान बढ़ाएगा और अगर बेटी पैदा होगी तो उसका गला दबा करके मार दूंगा, उसको जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दूंगा। सासा बिन नाजिया कहते हैं कि मैंने पूछा, क्या वाकई तू ऐसा करेगा? उसने कहा, हाँ मैं वाकई ऐसा करूंगा। कहते हैं कि मेरा दिल नरम पड़ गया। तो मैंने कहा, ठीक है, फिर पता लगा कि बेटा आया है कि बेटी आई है। उस बूढ़े इंसान ने खेमे वालों से पूछा, ये बताओ बेटा आया है कि बेटी आई है? तो खेमे से आवाज आई कि बेटी की पैदाइश हुई है। अल्लाह अकबर। सासा बिन नाजिया कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल नरम पड़ गया। मैंने पूछा, क्या तू वाकई उस बच्ची को दफन कर देगा? उसने कहा, हाँ मैं उस बच्ची को दफन कर दूंगा, इसलिए कि हम लोग किसी को अपना दामाद बनाना गवारा नहीं करते। हम नहीं चाहते कि हमारे घर में एक बच्ची की परवरिश हो। सासा बिन नाजिया कहने लगे, ये बता, अगर मैं ये ऐसा कर कि उस बच्ची को तू मेरे हवाले कर दे। तो उसने कहा, ये बताओ अगर बच्ची को मैं तुमको दे दूंगा तो उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? सासा बिन नाजिया कहने लगे, तुम मेरे ये दोनों ऊंट ले लेना और बच्ची को दे दो। उसने कहा, ऐसा नहीं, 3 ऊंट लूंगा तब एक बच्ची दूंगा। सासा बिन नाजिया कहते हैं, मैं राजी हो गया। मैंने कहा, ऐसा है कि तू अपना किसी एक आदमी को भेज दे, वो मुझको घर तक छोड़ आए और फिर ये तीसरा ऊंट भी मैं तुझे दे दूंगा। सासा बिन नाजिया कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं 3 ऊंट दे करके एक बच्ची को ले लिया। या रसूल अल्लाह, मैंने उसकी जान बचा ली, अपने घर लेकर के आया, नौकरानी को दिया, कहा इसकी परवरिश करना। मेरी नौकरानी मेरी करीज दूध पिलाती, उसकी परवरिश करती। या रसूल अल्लाह, वो बच्ची मेरी गोद में बैठ करके मेरी दाढ़ियों से खेलती, मेरे कलेजे से लगती। या रसूल अल्लाह, अब तो मुझको बच्चियों से प्यार हो गया, मुझको नेकी करने का चस्का लग गया। फिर मैं पता लगाने लगा कि किस कबीले में बच्चियां पैदा होती हैं और कौन कौन सा कबीला बच्चियों को जिंदा दफन कर देता है। या रसूल अल्लाह, मैं पता लगाने लगा, जहां कहीं भी बच्ची पैदा होती मैं 3 ऊंट लेकर जाता, 3 ऊंट देता और एक बच्ची लेकर के वापस आता। या रसूल अल्लाह, इस तरह मैंने 360 बच्चियों की जान बचाई है। ऐ मेरे आका, इस वक्त मेरी हवेली में 360 बच्चियां पल रही हैं। मेरे आका,
क्या इन नेकियों का बदला अल्लाह ताला हमें अता फरमाएगा। सासा बिन नाजिया कहते हैं फिर तो मुस्तफा जाने रहमत खड़े हो गए। सासा बिन नाजिया का पेशानी का बोसा लिया, कलेजे से लगाया और मेरे मुस्तफा रोकर फरमाते हैं, ए सासा बिन नाजिया, ये अल्लाह ने तुझे बदला नहीं दिया है तो और क्या दिया है कि अल्लाह ने तुझे कलमा की तौफीक अता फरमाया है, इस्लाम अता फरमा दिया है। ऐ लोगों, पैगंबर के आने से पहले बच्चियां जिंदा जमीन के अंदर दफन की जा रही थी। आओ मेरे नबी की जिंदगी देखो। मेरे नबी अरब की धरती पे जलवगर हुए और अल्लाह अकबर, नबी के आने से पूरे इलाके में, पूरी दुनिया में बहार आ गई। मेरे नबी के लोग उठने को देखते थे, मेरे नबी के बैठने के देखते थे। कुफ्फारे मक्का मेरे नबी का आना जाना देखते थे, मेरे नबी की सीरत देखते थे। कुफ्फारे मक्का मेरे नबी की सदाकत की गवाही देते थे और कहते थे, ऐ लोगों, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जैसा सच्चा इंसान हमने दुनिया में नहीं देखा है। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से सीखो कि बीवी के साथ कैसे रहना है, पड़ोसियों के साथ कैसे रहना है। पूरे अरब के लोग मेरे नबी की सच्चाई की गवाही दे रहे थे, लेकिन अल्लाह अकबर, पैगंबर 40 साल तक मक्के में खामोश रहे। 40 साल के बाद अल्लाह का हुक्म आया, ऐ पैगंबर, अब अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान करिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले कोहे सफा की बुलंद चोटी पे खड़े हो गए और तमाम कबीले वाले को नाम लेकर के पुकारा, ऐ फला कबीला, ऐ फला कबीला। सारे कबीले वालों का नाम लेकर कोहे सफा की चोटी के पास बुलाया। सारे कबीले के लोग पहाड़ के नीचे जमा हो गए। पैगंबर पहाड़ की बुलंदी पे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं इस वक्त इस पहाड़ की बुलंदी पे खड़ा हूँ। जिस तरह मैं सामने देख रहा हूँ, इसी तरह मैं पीछे भी देख रहा हूँ, इसी तरह मैं दाएं भी देख रहा हूँ, इसी तरह मैं बाएं भी देख रहा हूँ। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक भारी फौज है जो तुम पर हमला करने वाली है, क्या तुम लोग मेरी इस बात को सही तस्लीम करोगे? सब लोगों ने बैक जबान होकर कहा था, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हमने 40 साल जिंदगी आपकी खुली हुई किताब की तरह देखी है। हमने कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं देखा है, हमने कभी आपको अमानत में खयानत करते हुए नहीं देखा है। लिहाजा आपकी हर कही हुई बातों को हम सही तस्लीम करेंगे। तब पैगंबर ने फरमाया, ऐ लोगों, ये तो तुम्हारे समझाने के लिए था, अब मेरी सच्ची आवाज सुनो। मैं अल्लाह का रसूल बनकर दुनिया में तशरीफ लाया हूँ, अल्लाह का नबी बनकर आया हूँ, मुझ पर ईमान ले आओ। एक खुदाए वहदहू ला शरीक के आगे सजदा रेज हो जाओ। जब पैगंबर ने अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान किया, वही मक्का के लोग जिन्होंने कहा था, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हमने कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं देखा, हमने कभी आपको अमानत में खयानत करते हुए नहीं देखा, वही लोग उठ उठ कर जाने लगे और कहा, यही बातें सुनाने के लिए बुलाया था। हमने तो ये समझा था कि हमारे फायदे की बात करोगे, हमने तो ये समझा था तुम हमारी तिजारत की बात करोगे। क्या हम अपने बाप दादा का पुराना दीन धर्म छोड़ करके नया दीन कबूल कर ले? तारीख बताती है सारे लोग उठ उठ कर वहां से जाने लगे। उतबा, शैबा, अबू जहल वहां से जाने लगे, आपस में ची में गोइयां करने लगे। लेकिन अल्लाह अकबर, उसी मजमा में एक दुबला पतला बच्चा भी था जिसने खड़े होकर ऐलान किया था, कहा था, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अगर अबू जहल आपकी बात नहीं मानता है ना माने, उतबा आपकी बात नहीं मानता है ना माने, शैबा आपकी बात नहीं मानता है ना माने, कुफारे मक्का आपकी बात नहीं मानते हैं ना माने, ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मैं आपकी कही हुई बातों को तस्लीम करूंगा, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। मालूम है उसी बच्चे का नाम तारीख में हजरत अली बताया गया है। यही वजह है, फुकहा फरमाते हैं, बच्चों में सबसे पहले हजरत अली ने कलमा पढ़ा था। सारे लोग उठकर चले गए, अल्लाह अकबर। लेकिन अब आहिस्ता 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 इस्लाम के दामन में आते रहे। कभी अबू बकर सिद्दीक कलमा पढ़ते हैं, कभी जैद बिन हारिसा कलमा पढ़ते हैं, कभी हजरत खदीजतुल कुबरा कलमा पढ़ती हैं, कभी हजरत अली कलमा पढ़ते हैं, कभी बेलाल कलमा पढ़ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोग इस्लाम के दामन में आ रहे हैं। अबू जहल एंड कंपनी परेशान हो गया, कहा अगर इसी तरह इस्लाम के मानने वाले लोग बढ़
बढ़ते रहेंगे तो कल हमारे बाप दादा के दीन को मानने वाला कोई नहीं रहेगा। कोई ऐसा तरीका अख्तियार करो कि इस्लाम का बढ़ता हुआ कदम रुक जाए। अल्लाह अकबर। तरह तरह से मक्के में मुस्तफा को सताया गया था। मक्के में अबू जहल ने ऐलान करवा दिया, ऐ लोगों, माज़अल्लाह मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला बहुत बड़े जादूगर हैं, इतने बड़े जादूगर हैं कि अगर कोई इनकी आवाज सुनता है तो उनका दीन धर्म कबूल कर लेता है। मेरे नबी को सताया गया, नबी के रास्ते में कांटे बिछाए गए, ताइफ के बाजार में पत्थर मारा गया। जब मेरे नबी सजदे में जाते हैं ऊंट की ओझड़ी ला करके डाल दी जाती है। हर तरह से सताया जा रहा है। मक्के में ऐलान हो गया, ऐ लोगों, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का सोशल बाइकाट करो। यहाँ तक कि नबी से लोग बचते हैं, नबी की बात नहीं सुनते हैं, नबी के सामने नहीं जानते जाते हैं। यहाँ तक कि माज़अल्लाह नबी को शहीद करने के लिए अबू जहल ने इतना भयानक प्लान बनाया कि नबी के लिए रास्ते में कुआं खुदवाया। कहा कि रास्ते में कुआं खोद दो, जब मुसलमानों के नबी गुजरेंगे उन्हें पता नहीं होगा कि रास्ते में कुआं खोदा है, वो जाएंगे कुएं में गिर जाएंगे, ऊपर से ईंट पत्थर डाल देंगे। इतना भयानक प्लान, इतना भयानक प्लान। अल्लाह अकबर। अबू जहल के आदमी नबी के रास्ते में कुआं खोदने लगे। कुआं खोद दिया गया, कुआं तैयार है, ऊपर से हल्की सी छप्पर घास भूस डाल दिया गया। डाल करके अबू जहल के तमाम आदमी एक एक कोने में छुप गए। अबू जहल भी छुप गया, इंतजार करता रहा कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जैसे गुजरेंगे तो जैसे गुजरेंगे उन्हें पता नहीं चलेगा कि रास्ते में कुआं है, फौरन कुएं में गिर जाएंगे, हम लोग ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, ईंट पत्थर डाल देंगे। अब ये सारे लोग दीवार के पीछे छुप गए। पैगंबर इस्लाम उसी रास्ते से आ रहे थे। अल्लाह अकबर। अबू जहल दिल ही दिल में खुश हो रहा था, आज तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का खात्मा हो जाएगा, आज तो इस्लाम का बढ़ता हुआ कदम मिट जाएगा। मेरे नबी उसी रास्ते से आ रहे थे जिस रास्ते में कुआं खोदा गया था। तब तक सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं। हुजूर को सलाम अर्ज किया, कहा या रसूल अल्लाह, इस रास्ते से ना जाए, अबू जहल ने आपके लिए कुआं खुदवा रखा है। अल्लाह अकबर। पैगंबर ने फौरन रास्ता बदल दिया, दूसरा रास्ता मेरे नबी ने अख्तियार कर लिया। अब अबू जहल देखा कि नबी तो दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिए हैं, वो खब्तुल हवास हो गया। घबरा कर मेरे नबी के पीछे भागा कि चल करके उनको पहला फुसला करके लाएं और इसी कुएं में गिरा दे। लेकिन जब नबी के पीछे भागा ना तो उसी रास्ते से भागा जिस रास्ते में कुआं खोदा गया था। अबू जहल खुद ही कुएं में गिर गया। जब खुद ही कुएं में गिर गया तो आवाज देने लगा, मुझे निकालो, मुझे बचाओ। उसके तमाम आदमी आ गए। कहा, ए अबू जहल, बता तुझको कैसे निकाला जाए। उसने कहा, रस्सी लाओ, रस्सी लाओ, मैं रस्सी के सहारे बाहर निकल जाऊंगा। तारीख बताती है दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा, रस्सी लाओ, मैं रस्सी पकड़ करके बाहर आ जाऊंगा। तारीख बताती है अबू जहल के आदमियों ने कुएं में रस्सी डाला। अब जब ये रस्सी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है तो कुआं गहरा होता चला जा रहा है और रस्सी डाली जा रही है, कुआं गहरा होता चला जा रहा है, कुआं गहरा होता चला जा रहा है, यहाँ तक कि रस्सी खत्म हो गई। अबू जहल के आदमी अबू जहल को निकाल न सके। अबू जहल ने कहा, लोगों, मुझे कोई नहीं निकाल पाएगा, जाओ मोहम्मद अरबी के पास, जाओ, वही निकाल पाएंगे। अबू जहल के आदमी आए हुजूर के पास गाह में। कहा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अबू जहल आपकी दुहाई दे रहा है, चलिए कुएं में गिर गया है, निकाल दीजिए। हम लोग होते तो ईंट पत्थर ले जा करके ऊपर से कूच देते कि ये हमारा दुश्मन है, हमारे लिए कुआं तैयार किया था, खुद ही गिर गया। लेकिन ये मुस्तफा का अखलाके करीमाना था। मेरे नबी फरमाते हैं चलो। मेरे नबी वहां पे पहुंचे। कहा, अबू जहल क्या हाल है? कहा, बड़ा बुरा हाल है। कहा, बाहर निकाल दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया, ये बता अबू जहल, अगर मैं तुझको बाहर निकाल दूं, क्या तू मेरा कलमा पढ़ लेगा? कहा, हाँ, आप मुझको बाहर निकाल दें, मैं फौरन आपका कलमा पढ़ लूंगा। मेरे नबी ने फरमाया, अबू जहल हाथ
हाथ बढ़ा, उसने हाथ बढ़ाया, नबी ने एक ही झटके में अबू जहल को कुएं से बाहर लाकर खड़ा कर दिया। जब बाहर निकाल दिया तो अबू जहल कहता है माज़अल्लाह, वाकई में आप बहुत बड़े जादूगर हैं, कलमा नहीं पढ़ा, इस्लाम नहीं कबूल किया। ऐ लोगों, पैगंबर को मक्के में बड़ा सताया गया, मेरे नबी को हर तरह से सताया गया। मेरे नबी फरमाते हैं इस्लाम फैलाने में जितना मुझे सताया गया है इतना किसी नबी को नहीं सताया गया। इस्लाम को हम नहीं समझेंगे इसलिए कि इस्लाम के लिए हमने कोई कुर्बानी नहीं दी है, लेकिन पैगंबर इस्लाम की जिंदगी को देखिए, पैगंबर ने कितनी कुर्बानी दी है इस्लाम के लिए। हुजूर को सताया गया मक्के में, हुजूर को जादूगर कहा गया, काइन कहा गया, लेकिन पैगंबर ने इन तमाम मसाइबो आलाम को बर्दाश्त कर लिया, तमाम मसाइबो आलाम को बर्दाश्त कर लिया। लेकिन आओ देखो ऐ लोगों, यहां तक कि एक दिन ऐसा आया कि इस्लाम मुकम्मल हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत करीमा नाजिल फरमाई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, दीन के खुशखबरी, दीन के मुकम्मल होने की खुशखबरी दी गई। हजरात, जब कोई किसी मकसद के तहत कहीं पर जाता है तो मकसद पूरा होने के बाद, मतलब हल होने के बाद वो अपने मरकज़े असली की तरफ वापस होता है। ठीक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ इसलिए लाए थे कि खुदा का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचा देना और अल्लाह के बंदों को, अपनी उम्मत को तौहीद परस्त बनाकर उनके नुफूस को मुकम्मल तज़किया करना, ये मकसद था। जब इस्लाम मुकम्मल हो गया तो अल्लाह ने आयत करीमा नाजिल फरमाई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, ऐ महबूब आज दीन मुकम्मल हो गया। और ऐ लोगों, जब दीन मुकम्मल हो गया तो मेरे नबी को भी अपने मरकज़े असली की तरफ जाने का वक्त करीब आ गया, जाने का वक्त करीब आ गया, जिसका इल्म आपको बहुत पहले ही से था। यही वजह है कि हज्जतुल विदा के मौके पे मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया था, ऐ लोगों, शायद अब इसके बाद मैं तुम्हारे साथ हज न करूं, इसके बाद अब शायद मैं तुम्हारे साथ हज न करूं। मिशकात शरीफ में है, हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब सूरे इज़ा जा नसरुल्लाह की आयत नाजिल हुई तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी फातिमा को करीब बुलाया, कहा, ए मेरी बेटी फातिमा, मुझे मेरे सफरे आखिरत की खबर दी गई है। हजरत फातिमा इतना सुनती हैं, ज़ारो कतार रोने लगती हैं। मेरे आका फरमाते हैं, मेरी बेटी फातिमा तुम ना रो, इसलिए कि मेरे अहले बैत में से सबसे पहले तू ही मुझसे मुलाकात करोगी। जैसे इतना सुनती हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हंसने लगती हैं। जब अज़वाज मुतहरात ने ये मंजर देखा तो हजरत फातिमा से पूछा, ए फातिमा क्या वजह है, आप थोड़ी देर पहले रो रही थी, उसके बाद हंसने लगी। तो हजरत फातिमा ने कहा कि मेरे बाबा जान अब्बा हुजूर ने फरमाया है कि मेरे सफरे आखिरत की खबर दी गई है, यानी मैं अनकरीब ये दुनिया छोड़ करके जाने वाला हूँ। तो मैं रोने लगी तो अब्बा हुजूर ने कहा, मेरी बेटी फातिमा न रो, इसलिए कि मेरे अहले बैत में से सबसे पहले तू ही मुझसे मुलाकात करोगी। ये सुन करके मैं हंसने लगी। हजरत अबू मूसा शरीफ फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उस ज़माने अलालत में जिसमें हुजूर की तबीयत अलील थी, एक दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर से बाहर निकले तो आपके पेशानी पे कपड़ा बंधा हुआ था। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, हम लोग उस वक्त मस्जिद में मौजूद थे, पैगंबर इस्लाम मस्जिद में तशरीफ ले आए, मिंबर शरीफ पे जलवा अफरोज हुए और एक खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद आपने फरमाया, ऐ लोगों, मैं इसी मिंबर से बैठे बैठे मैं हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। और फिर मेरे नबी ने एक जुमला फरमाया था, फरमाया कि खुदा का एक बंदा है जिसके सामने दुनिया और दुनिया की जीनत पेश की गई और आखिरत पेश की गई, तो उसने आखिरत को अख्तियार कर लिया, दुनिया को छोड़ दिया। जैसे इतना कहा, हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, इस बयान को अबू बकर सिद्दीक के अलावा कोई नहीं समझ सका। जैसे मेरे
आका ने इतना कहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रो पड़े, रोने लगे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हम और हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। हजरत अबू बकर जब इतना कहते हैं, सहाबा को हैरानी होती है, ताज्जुब होती है, बल्कि बाज लोगों ने तो यहाँ तक कहा, इस बूढ़े को क्या हो गया है, अबू बकर सिद्दीक को क्या हो गया है। हुजूर तो एक बंदे का हाल बयान कर रहे हैं, अल्लाह का एक बंदा है जिसके सामने दुनिया की तरोताजगी और आखिरत को पेश किया गया, तो उसने आखिरत को अख्तियार कर लिया और ये कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, हम और हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। याद रखो, इस जुमला को हजरत अबू बकर सिद्दीक के अलावा कोई नहीं समझ सका था, इसलिए कि बंदे से मुराद खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात थी। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत अलील हुई। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, हुजूर की तबीयत कब अलील हुई, बल्कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जब सफर का महीना खत्म होने में 1 या 2 दिन बाकी था, तो हुजूर की तबीयत अलील हुई। और हजरत सुलेमान तैमी जो सिकह लोगों में से हैं, उन्होंने इस बात पर जज़म किया है कि 22 सफर को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत अलील हुई थी, यानी सर में दर्द हुआ था, बुखार चढ़ा था और फिर आहिस्ता आहिस्ता तबीयत अलील होती चली गई, यहाँ तक कि हुजूर इतने कमजोर हो गए कि एक दिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली को बुलाया और हजरत फजल को बुलाया, कहा, ए अली, मुझको मस्जिद में ले चलो। मेरे आका हजरत अली हुजूर को लेकर के मस्जिद में पहुंचे और मस्जिद में जब मेरे आका पहुंचे, मेरे आका ने हजरत सलमान फारसी को बुलाया, कहा, ए सलमान फारसी, जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, ऐ लोगों चलो, पैगंबर इस्लाम आज आखिरी वसीयत के लिए बुला रहे हैं, आखिरी नसीहत के लिए बुला रहे हैं। जैसे हजरत सलमान फारसी मदीने की गलियों में ऐलान करते हैं, ऐ लोगों चलो, पैगंबर इस्लाम आज आखिरी वसीयत करने के लिए बुला रहे हैं, लोग घबरा गए, अपने अपने घरों को, अपने अपने दुकान मकान को यूं ही खुला छोड़ करके मस्जिद की तरफ भागे भागे चले आ रहे हैं, यहाँ तक कि मस्जिद में कदम रखने की जगह नहीं है, पूरी मस्जिद भर गई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पे खड़े हुए, कहा, ऐ लोगों, मुझे मेरे सफरे आखिरत की खबर दी गई है, एक दिन मैं तुम्हें छोड़कर इस दुनिया से चला जाऊंगा। ऐ लोगों सुनो, अगर किसी का कोई किसी पे हक हो तो अपना हक मुझसे ले ले, चाहे वो जानी हक हो, चाहे वो माली हक हो, जिस तरह का कोई हक मुझ पर हो तो आए अपने हक का मुतालबा कर ले, क्योंकि दुनिया की रुसवाई हल्की रुसवाई है, आखिरत की रुसवाई बहुत बड़ी रुसवाई है। जब मेरे आका ने इतना कहा तो एक सहाबी खड़े हुए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, बैतुल माल में से एक मर्तबा मैंने 3 दीनार निकाल लिया था। मेरे नबी ने फरमाया, वो मेरे सहाबी, तूने ऐसा क्यों किया? वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे 3 दीनार की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने 3 दीनार निकाल लिया था। मेरे नबी ने हजरत फजल से फरमाया, ए फजल, इनसे 3 दीनार ले लो और बैतुल माल में रख दो। उनसे 3 दीनार लिया गया, बैतुल माल में रख दिया गया। फिर मेरे नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, अगर मुझ पर किसी का कोई हक हो, चाहे वो जानी हक हो, चाहे वो माली हक हो, तो आओ मुझसे अपने हक का मुतालबा कर लो। तब तक इतने में जनाबे उकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जंग तबूक के मौके पे आप मुजाहिदीन की सफ़े लगा रहे थे, या रसूल अल्लाह, मैं जरा सफ़ों से बाहर निकला था और आपके हाथ में एक कोड़ा था, वो कोड़ा मेरी पुश्त पर लग गया था, या रसूल अल्लाह, मैं बदला लेना चाहता हूँ। जैसे इतना कहा है, सहाबा खड़े हो गए, सहाबा की आंखों में आंसू आ गए। कहा, ए उकाशा, अरे तू क्या कह रहा है, नबी से बदला लेगा? अरे नबी तो बीमार चल रहे हैं। हजरत अबू बकर रोते हुए आगे बढ़े, कहा, ए उकाशा, तुझे क्या हो गया है? अरे तू नबी से बदला लेगा? मेरे नबी ने हजरत सलमान फारसी को बुलाया, कहा, ए सलमान फारसी, जाओ, वो जंग तबूक वाला कोड़ा मेरी बेटी हजरत फातिमा के घर में मौजूद है। हजरत सलमान फारसी पहुंचे हैं, बिनते रसूल के दरवाजे पे पहुंचे हैं, जाके सलाम अर्ज किया और कहा कि जंग तबूक वाला कोड़ा दीजिए, पैगंबर इस्लाम ने तलब किया है। जैसे इतना कहा है, हजरत सैयदा फातिमा पूछती है, आखिर वो कोड़ा क्या होगा? हजरत सलमान फारसी ने पूरा वाकया बयान किया है। सैयदा फातिमा जहरा रोने लगी हैं। आखिरकार वो कोड़ा हजरत सलमान फारसी को दे दिया। वही कोड़ा हजरत सलमान फारसी लेकर नबी की बारगाह में
मुकाबले पहुंचे हैं। नबी कोड़ा हाथ में ले लेते हैं, हजरत ओकाशा को बुलाते हैं, कहते ओकाशा ये कोड़ा ले आ, अपना बदला ले ले। अबू बकर रोते हुए आगे बढ़े, कहा ए ओकाशा, अरे तू नबी को कोड़ा लगाएगा? ए ओकाशा, अरे एक कोड़ा के बदले 500 कोड़े मेरी पुश्त पर लगा ले, लेकिन नबी को तकलीफ ना दे ओकाशा, नबी बीमार है। लेकिन ओकाशा नहीं मानते हैं। हजरत उमर फारूक आगे बढ़े हैं, कहा ए ओकाशा, अरे नबी बीमार है, नबी से तू बदला लेगा? ए ओकाशा, एक कोड़े के बदले 1000 कोड़े मेरी पुश्त पर लगा ले, लेकिन नबी को तकलीफ ना दे। लेकिन ओकाशा नहीं मानते हैं। हसनैन करीमैन रोते हुए आ गए, कहा ए ओकाशा, ए ओकाशा। ओकाशा का उंगली पकड़ के कहते हैं, चचा ओकाशा, अगर कोड़ा मारना है तो जितना कोड़ा मारना है मेरी पुश्त पर मार लो, लेकिन मेरे नाना जान को तकलीफ ना दो। लेकिन ओकाशा नहीं मानते हैं। तारीख बताती है, नबी फरमाते हैं, ए ओकाशा आ, अपना बदला ले ले। ओकाशा कोड़ा हाथ में लेके खड़े हो गए हैं। चश्मे फलक ने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। सहाबा सस की सिसकियां लेकर रो रहे थे, ओकाशा तू क्या कर रहा है? अल्लाहु अकबर। ओकाशा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आपने मेरी पुश्त पर कोड़ा लगाया था उस वक्त मेरी पुश्त पर, मेरे जिस्म पे मेरे कुर्ता नहीं था। या रसूल अल्लाह, पहले अपना कुर्ता मुबारक को ऊपर उठा दीजिए, तब मैं बदला लूंगा। अब तारीख बताती है, पैगंबर इस्लाम ने अपने कुर्ता मुबारक को ऊपर उठा दिया है। जैसे ओकाशा की नजर रसूलुल्लाह के पुश्ते मुबारक मोहरे नबूवत पर पड़ती है, हजरत ओकाशा के हाथ से कोड़ा गिर जाता है, जिस्म कांपने लगता है। दौड़ करके नबी के पुश्ते मुबारक का बोसा ले लेते हैं, रो के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अरे बदला लेना मकसद नहीं था, बल्कि मोहरे नबूवत की ज़ियारत करना। मेरे नबी ने फरमाया, ए ओकाशा, तूने ऐसा क्यों किया? हजरत ओकाशा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, एक मौके पे मैंने आपको फरमाते हुए सुना है कि जिसका जिस्म मेरे जिस्म से छू जाएगा उसके जिस्म को जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। या रसूल अल्लाह, मैंने अपने जिस्म को आपके जिस्म पाक से मस कर लिया है। या रसूल अल्लाह, जहन्नम की मजाल नहीं कि अब मुझको जलाए। दुरूद पाक पढ़े, नारा वारा लगा दिया करो। और दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ लोगों, अब गौर से सुने, काबिले गौर बात। मेरे नबी की तबीयत अलील है, आखिरी दौर चल रहा है, आखिरी दौर। हुजूर कमजोर हो चुके हैं, लेकिन अपने आखिरी दौर में नबी क्या पैगाम दे रहे हैं? फरमाया, ऐ लोगों, अगर किसी का कोई जानी हक हो चाहे माली हक हो, तो आए आज मुझसे बदला ले ले। इसलिए कि दुनिया की रुसवाई बड़ी हल्की रुसवाई है, आखिरत की रुसवाई बहुत बड़ी रुसवाई है। मेरे नबी ने हुकूकुल इबाद की तरफ इशारा किया। देखिए, हुकूक की दो किस्में हैं, एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह किसको कहते हैं? अल्लाह के हुकूक। अल्लाह का हुकूक क्या है? हम लोगों पे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है। और फिर हुकूकुल्लाह में एक और किस्म है, जैसे हमने झूठ बोला तो ये हमने गुनाह किया ना, हमने झूठ बोला तो ये गुनाह किया, और सारे गुनाह हमने किया तो ये गुनाह ऐसे हैं। मिसाल के तौर पे हमने झूठ बोला, हसद किया, तो अगर हम तौबा करेंगे, सच्ची तौबा, तो अल्लाह माफ कर देगा। और एक हुकूकुल्लाह की एक किस्म है, जैसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तो ये कैसे माफ होंगे? सिर्फ तौबा कर लेने से। जैसे नमाजें छूट गई, रोजा छूट गया, हज छूट गया, ज़कात हमने नहीं दिया, कुर्बानी हमने नहीं किया साहिब इस्तिताअत होते हुए, तो अब ये माफ कैसे होंगे? तो क्या सिर्फ हम तौबा कर लेंगे, अल्लाह हमसे नमाज छूट गई, अल्लाह माफ कर दे, ए अल्लाह हम हज नहीं कर सके, अल्लाह माफ कर दे? तो सिर्फ तौबा से ये माफ होने वाला नहीं है, बल्कि तौबा के साथ साथ इसकी अदायगी भी करनी पड़ेगी।
यानी हमने जो नमाजें छोड़ दी है तो अब उसकी हम कज़ा करें, जो हमने रोजा छोड़ दिया है उसका हम कज़ा करें। अगर हमने हज छोड़ दिया, हज नहीं किया, आप कमजोर हो गए तो अपने पैसे से किसी को हज भेजकर हज्जे बदल करवाए। हमने कुर्बानी नहीं की है, जितने साल कुर्बानी नहीं की है तो हर साल एक बकरे की कीमत सदका करें। अगर फितरा हर साल अदा नहीं किया है तो हर साल का जोड़ करके फितरा अदा करें। ज़कात हमने अदा नहीं की है तो हर साल का ज़कात जोड़ करके अदा करें। अदा करने के बाद फिर तौबा करे, अल्लाह मुझसे गलती हुई माफ कर दे, तो अल्लाह माफ कर देगा। देखिए, अल्लाह अपने हुकूक जैसे चाहे जितना चाहे माफ कर दे, लेकिन एक हुकूक होते हैं हुकूकुल इबाद, यानी बंदों के हुकूक। बंदे के हुकूक अल्लाह माफ नहीं करेगा। यानी हमने किसी को मार दिया, किसी को गाली दे दिया, किसी का पैसा लेकर के खा गए, किसी से कर्जा लिया नहीं दिया, तो ये सब बंदों के हुकूक हैं। अगर हम बंदों के हुकूक माफ नहीं करवाए तो अल्लाह भी हमें माफ नहीं करेगा। इसलिए लोगों, दुनिया में अगर किसी को सताए हो तो माफी मांग लो। दुनिया में किसी का अगर कर्जा लिए हो तो कर्जा वापस कर दो। अगर भाई के जमीन पे कब्जा किए हो तो भाई का हिस्सा दे दो। बहन का हक लिए हो तो बहन का हक दे दो, वरना याद रखो ये ऐसे गुनाह हैं कि कल कयामत के दिन ये माफ नहीं किया जाएगा। और पैगंबर ने इसकी आखिरी वक्त में ताकीद फरमाई, और मेरे नबी जब तक बाहयात थे हुकूकुल इबाद के बारे में लोगों को ताकीद किया करते थे। इसलिए लोगों, हुकूकुल इबाद से बचो। मेरे नबी ने सहाबा से फरमाया था, वो सहाबा हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, मेरे नबी ने फरमाया तदरून मल मुफलिस, वो मेरे सहाबा जानते हो कि सबसे बड़ा मुफलिस और कंगाल कौन है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सबसे बड़ा मुफलिस और कंगाल वो है जिसके पास पैसे न हो, जिसके पास मालो दौलत न हो, जिसके पास सामान न हो। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, सबसे बड़ा कंगाल मुफलिस वो है कि कल कयामत के दिन उसके पास नेकियां न हो। या तो इस हाल में कि वो नेकी भी लेकर के आए, लेकिन साथ ही साथ में हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार भी हो, यानी किसी को सताया भी हो, किसी पे तोहमत लगाया हो, किसी की चोरी किया हो, किसी के अमानत में खयानत किया हो। तो मालूम है, सुनिए गौर से, कल कयामत के दिन एक बंदा आएगा, बहुत सारी नेकियां लेकर आएगा, बहुत सारी नेकियां, पहाड़ के बराबर नेकी लेकर आएगा, लेकिन साथ ही साथ हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार भी होगा। यानी किसी को गाली भी दिया होगा, किसी के जमीन पे कब्जा भी किया होगा, भाई का हक गसब कर दिया होगा। तो अब कोई आएगा, कहेगा, ए मौला, ये मेरा भाई है, मेरी जमीन पे नाजायज कब्जा किया था। अल्लाह फरमाएगा, बता तू क्या चाहता है? वो कहेगा, मौला मैं बदला चाहता हूँ। अल्लाह फरमाएगा, अब यहाँ जमीन लेके क्या करेगा? ये तो मैदान महशर है। ऐसा है, जा इसकी नेकियों में से नेकी ले ले और चला जा। वो आएगा, उसकी नेकियों में से नेकी लेगा और चला जाएगा। फिर कोई आएगा, कहेगा, मौला इसने मुझको गाली दिया था, मुझको सताया था, मारा था। अल्लाह फरमाएगा, जा तू भी इसकी नेकियां ले ले और लेके चला जा। वो भी आएगा, उसकी नेकियां लेगा, लेकर के चला जाएगा। इसी तरह लोग आते रहेंगे, यहाँ तक कि उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएगी, सारी नेकी खत्म हो जाएगी। अब मैदान महशर में वो खड़ा होगा, फिर कुछ लोग आ जाएंगे, या अल्लाह ये मेरा बेटा था, बड़ा सताया था, बड़ा तकलीफ दिया था। अल्लाह फरमाएगा, ऐसा है, लाओ, अब इसके पास नेकी तो नहीं है, लाओ तुम्हारा गुनाह उठाकर इसके सर पे लाद देते हैं। अब उसका गुनाह उठाकर सर पे लाद दिया जाएगा। इसी तरह लोग आते रहेंगे, लोगों के गुनाह उसके सर पे लाद दिया जाएगा। अब मैदान महशर में बहुत बड़ा गुनाहों का गठरी लेकर खड़ा होगा। अब अल्लाह फरमाएगा, ए फरिश्तों, इसको पकड़ो, ले जाओ जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते उसे पकड़ेंगे और ले जाकर के जहन्नम में डाल देंगे। ऐ लोगों, इसलिए पैगंबर इस्लाम ने हुकूकुल इबाद पे बहुत जोर दिया था, बहुत जोर दिया था। इसलिए हुकूकुल इबाद से आप बचते रहें। दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बुलंद आवाज से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो 22 सफर को मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम की तबीयत अलील हुई। अब देखे हुजूर का इंतकाल कैसे हुआ, वफात कैसे हुआ हुजूर का।
22 सफर को हुजूर की तबीयत अलील हुई। यहाँ तक कि जब तबीयत अलील हुई उसके बावजूद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 5 दिन तक तमाम अज़वाज मुतहरात के हुजरे में एक एक दिन मेरे आका बारी बारी जाते थे। जब तबीयत ने सख्त शिद्दत अख्तियार कर ली तो तमाम अज़वाज मुतहरात की इजाजत से मेरे आका हुजरे आयशा में रहने लगे और हुजरे आयशा में रह करके जब तक हुजूर को ताकत रही खुद मस्जिद नबवी में जा करके नमाज पढ़ाते रहे। लेकिन जब तबीयत बहुत ज्यादा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अलील हुई तो फिर मेरे आका ने फरमाया मूरू अबा बकरिन फलियुसल्लि बिन्नास, कहा कि अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा या रसूल अल्लाह, वो नरम दिल आदमी है, आपकी जगह खड़े होकर के वो नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे। मेरे नबी ने फिर फरमाया कि अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा ने फिर अर्ज किया या रसूल अल्लाह, वो आपकी जगह खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे। फिर मेरे आका ने तीसरी मर्तबा कहा अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाए। तो उसके बाद हजरत अबू बकर ने हुजूर की जाहिरी हयात में लोगों को नमाज पढ़ाई। हुजूर की कुल जाहिरी हयात में 17 वक्त की नमाज पढ़ाई है हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। इसीलिए फुक़हा फरमाते हैं कि ये दलील, ये हदीस इस बात पर वाज़ेह दलालत कर रही है कि हजरत अबू बकर तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा खिलाफत व इमामत के हकदार थे। सबसे ज्यादा खिलाफत व इमामत के हकदार कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत अलील होती रही। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं जिस दिन हुजूर का विसाल हुआ यानी दोशंबा के दिन सुबह को तबीयत बज़ाहिर पुरसुकून थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता हुजूर की तबीयत अलील होती रही और सीने में सांस की घड़घड़ाहट महसूस की जा रही थी। उसी वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं, सलाम करते हैं और फिर हुजूर जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ एक फरिश्ता आया था। वो अंदर आने की इजाजत तलब किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत जिब्रील से पूछा जिब्रील दरवाजे पे कौन खड़ा है? जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, मौत का फरिश्ता खड़ा है। आका आज से पहले उसने न किसी से इजाजत लिया है और या रसूल अल्लाह आपके बाद वो किसी से इजाजत तलब नहीं करेगा, वो अंदर आने की इजाजत तलब कर रहा है। आका ने कहा कि जिब्रील उस फरिश्ते को बुला लो। फरिश्ता अंदर आया। मेरे नबी ने जिब्रील की तरफ देखा तो फरिश्ता आकर हुजूर को सलाम किया। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, ये मौत का फरिश्ता है। फरिश्ता आकर के सलाम किया और कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे आपकी तरफ भेजा है। आप अगर इजाजत देंगे तो मैं आपकी रूह निकालूंगा और अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया कि ये बता क्या तू मेरी मर्जी के मुताबिक अमल करेगा? वो फरिश्ता कहने लगा हाँ या रसूल अल्लाह, मुझे यही हुक्म मिला है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आप इजाजत देंगे तो रूह निकालूंगा, नहीं तो या रसूल अल्लाह मैं वापस चला जाऊंगा। मेरे आका ने जिब्रील की तरफ देखा। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है, अल्लाह आपसे मुलाकात करना चाहता है। मेरे आका फिर फरिश्ते से फरमाते फरिश्ते जिस चीज ने अल्लाह, जिस काम के लिए अल्लाह ने तुझे भेजा है वो काम कर ले। वो फरिश्ता रूह निकालने लगता है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है जिस वक्त फरिश्ता आया था उस वक्त हुजूर का सर मेरे सीने और हल के दरमियान था। एक रिवायत में आया है कि हुजूर का सीना, हुजूर का सर मुबारक हजरत आयशा सिद्दीका के रान पर था। और फिर क्या था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बगल में एक बर्तन में, एक प्याले में पानी रखा था। हुजूर उस बर्तन में हाथ डालते और अपने चेहरे पे मलते, आसमान की तरफ देखते और फरमाते ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाते मौत में सख्तियां हैं। हुजूर क्या फरमा रहे थे? मौत में सख्तियां हैं। उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान की तरफ देखने लगे और अर्ज करने लगे या अल्लाह, मैं रफीक आला में आना चाहता हूँ, या अल्लाह मुझे रफीक आला में कर दे, या मतलब
ये था कि मैं एक रिवायत में आया है कि मैंने रफीके आला को पसंद किया। यही कहते कहते हुजूर के हाथ लटक गए, फिर हुजूर के रूह कफ से उनसरी से परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे हुजूर की रूह परवाज करती है, अल्लाह अकबर, सहाबा अहले बैत में कोहराम बप्पा हो गया। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए। जब हुजूर नहीं रहे तो अब हम जिंदा रह के क्या करेंगे। हजरत उस्मान गनी की ये हालत हो गई कि उन पर सख्ता तारी हो गया। इधर उधर आते जाते किसी से कुछ नहीं कहते। हजरत अली की ये हालत हो गई कि एक जगह बैठ गए, उठने की ताकत नहीं रही। हजरत उमर का हाल ये था कि नंगी तलवार लिए हुए मदीना की बाजार और गलियों में घूमते थे और कहते थे, ऐ लोगों, अगर किसी ने कह दिया कि रसूल खुदा इंतकाल कर गए तो मैं इसी तलवार से उसकी गर्दन मार दूंगा। जब हुजूर का विसाल हुआ उस वक्त अबू बकर सिद्दीक अपने घर में थे। जैसे पता चला कि मेरे आका का इंतकाल हो गया, वहीं से रोते हुए वाह मोहम्मदा का नारा लगाते हुए सीधे मस्जिद नबी में पहुंचे। देखा कि सहाबा हैरानो परेशान है। सीधे हुजरे आयशा में गए और जब हुजूर के चेहरे से चादर हटाई, ये क्या देखा कि हुजूर की रूह परवाज कर चुकी है। चेहरे अनवर का बोसा लिया और रोते हुए बाहर निकले। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सबसे ज्यादा मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, लेकिन उसके बावजूद अबू बकर सिद्दीक के होशो हवास बिल्कुल सही सलामत थे, बिल्कुल सही सलामत थे। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक मिंबर पर जलवा अफरोज हुए। मस्जिद में हजरत उमर थे। आपने कहा, ये उमर बैठ जाओ। उमर ने कहा, मैं नहीं बैठूंगा। बैठने से इनकार कर दिया। हजरत अबू बकर ने उनको हाल पर छोड़ दिया। हजरत अबू बकर मिंबर पे जलवा अफरोज हुए और एक खुतबा दिया और कहा, लोगों कान खोल कर सुन लो, जो मोहम्मद की इबादत करता था वो सुन ले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, इंतकाल हो गया। और जो खुदा की इबादत करता था वो सुन ले, खुदा जिंदा है, खुदा को कभी मौत नहीं आ सकती। उसके बाद मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, उसके बाद हजरत अबू बकर ने एक कुरान की आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद तो एक रसूल थे। लोग हैरानो परेशान थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था अब हुजूर नहीं रहे तो अब क्या होगा। यहाँ तक कि लोगों का अजीब हाल हो गया था। हजरत अबू बकर ने खुतबा दिया, कहा, ऐ लोगों, हुजूर से पहले भी बहुत से अंबिया आए, या वो इंतकाल कर गए या वो शहीद कर दिए गए। तो अगर वो नबी चले गए, इसी तरह हमारे नबी भी दुनिया में आए और वो ये विसाल फरमा गए, तो क्या तुम लोग उल्टे कदम फिर जाओगे? और जो उल्टे कदम फिर जाएगा, दीन छोड़ देगा, वो अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं करेगा। और जो अपने दीन पर कायम और दायम रहेगा, अल्लाह उसको अजरे अजीम अता फरमाएगा। हजरत जब अबू बकर सिद्दीक ने जब ये खुतबा पढ़ा और कुरान की आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, तब लोगों को कुछ तसल्ली हुआ। हर लोग अब यही आयत करीमा पढ़ने लगे। बल्कि सहाबा कहते हैं कि इससे पहले लग रहा था कि इस आयत करीमा को हमने कभी सुना ही नहीं, कभी नहीं सुना। हजरत उमर कहते हैं अभी तक हमें यकीन नहीं था कि हुजूर का इंतकाल हो गया, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने जो आयत पढ़ी, उस आयत को सुनने के बाद मुझे यकीन हो गया कि मेरे आका भी इस दुनिया में नहीं रहे। कहते हैं कि जब मुझे ये यकीन हो गया, मेरा जिस्म कांप गया, मेरे जिस्म में लर्जा बरंदाम हो गया, मैं जमीन पर गिर पड़ा, रोने लगा। अब हर शख्स यही आयत करीमा पढ़ पढ़ करके दिल को सुकून और तसल्ली हासिल करने लगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, गोया हमारे आंखों पे पर्दा पड़ गया था जिसको अबू बकर सिद्दीक ने हटा दिया था। ऐ लोगों, हुजूर का विसाल हो गया। सोमवार के दिन हुजूर का विसाल हुआ था और सोमवार के दिन हुजूर की आमद भी हुई थी। अब हुजूर के विसाल के बाद सवाल ये था कि हुजूर को गुस्ल दिया जाए कि गुस्ल न दिया जाए। तब तक एक आवाज आई कि अल्लाह के हबीब को गुस्ल न दो, अल्लाह के हबीब पाक हैं। तो सहाबा ने सोचा कि लाओ इसी गैबी आवाज पर अमल कर लिया जाए। हजरत अब्बास ने फरमाया कि गैबी आवाज लगाने वाला कौन है, जब हमें पता ही नहीं कि गैब से ये आवाज आई कहां से है, तो हम इस गैबी आवाज पे अमल नहीं करेंगे। हम इस्लाम के तरीका को हरगिज नहीं छोड़ेंगे, हम अल्लाह के रसूल को गुस्ल जरूर देंगे। तब तक थोड़ी देर के बाद एक और आवाज आई, अल्लाह के नबी को गुस्ल दो। पहली आवाज जो थी वो इब्लीस लईन की आवाज थी, दूसरी आवाज जो थी वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की आवाज थी।
हजरत खिज्र की आवाज आई कि अल्लाह के हबीब को गुस्ल दिया जाए। अब हजरत अली, हजरत अब्बास, हजरत कुसुम इब्ने अब्बास और एक हजरत औस बिन खौली रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी थे। ये औस बिन खौली मटके में घड़े में पानी भर भर के लाते। हजरत अली, हजरत अब्बास, हजरत कुसुम इब्ने अब्बास मिल करके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुस्ल देना चाहा। अब फिर एक मसला पैदा हो गया कि हुजूर को बरहना करके गुस्ल दिया जाए कि उनके पैराहने मुबारक ही में गुस्ल दिया जाए। तब तक फिर एक आवाज आई कि अल्लाह के हबीब को बरहना न किया जाए, उनके मुबारक कपड़े में ही उन्हें गुस्ल दिया जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन 4 सहाबा ने मिलकर के मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुस्ल दिया। लेकिन अब सवाल ये था कि हुजूर के लिए कैसी कब्र का इंतखाब किया जाए। तो सहाबा में फिर इख्तलाफ पैदा हो गया कि किस तरह की कब्र तैयार किया जाए। उस वक्त मदीना मुनव्वरा में 2 लोग कब्र तैयार करते थे, एक हजरत अबू तलहा अंसारी और एक हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह। अबू तलहा अंसारी ये बगली कब्र, लहदी कब्र खोदते थे और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ये संदूकी कब्र, सीधी कब्र खोदते थे। तो अब सवाल ये था कि हुजूर के लिए कैसी कब्र का इंतखाब किया जाए। तो अब ये मशवरा हुआ कि ऐसा है कि दोनों लोगों के पास आदमी भेजा जाए और सुबह को सबसे पहले जो आएगा वही कब्र तैयार करेगा। तो सुबह के वक्त जो सबसे पहले सहाबी आए थे वो हजरत अबू तलहा अंसारी थे। वो आए तो उन्होंने हुजूर के लिए बगली लहदी कब्र तैयार किया। कब्र तैयार कर दिया गया और हुजूर को 3 सफेद सूती कपड़े का कफन दिया गया जो मुल्के यमन का एक गांव का बना हुआ था। 3 सूती सफेद कपड़ों का कफन दिया गया। कफन और जनाजा तैयार हो गया। अब सवाल ये है कि हुजूर का जनाजा पढ़ा गया या दुरूदो सलाम पढ़ा गया। तो बहुत सारे सहाबा का, बहुत फुक़हाए कराम फरमाते हैं कि जिस तरीके से आम जनाजा पढ़ा जाता है ऐसे ही हुजूर का भी जनाजा पढ़ा गया। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, जैसे आम जनाजा होता है ऐसे जनाजा नहीं हुआ था, बल्कि हुजूर पर दुरूदो सलाम पढ़ा गया था, बल्कि हुजूर पर दुरूदो सलाम पढ़ा गया था। और यही सबसे ज्यादा राजे कौल है। हुजूर ने अपनी जाहिरी हयात में फरमाया था कि जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए तो हुजरे में मेरा जनाजा रख देना और बाहर निकल जाना। सबसे पहले जिब्रील आएंगे, फिर मीकाईल आएंगे, फिर इसराफील आएंगे, फिर इजराइल आएंगे, फिर फरिश्ते आएंगे। वो आकर के मुझ पर दुरूदो सलाम पढ़ करके चले जाएंगे। फिर आम मोमिनीन आएंगे। अब फिर उसके बाद सवाल ये पैदा हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कब्र कहां तैयार किया जाए, हुजूर का मदफन कहां होना चाहिए। कुछ सहाबा ने कहा कि मस्जिद नबवी हुजूर का मदफन होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि हुजरे आयशा में दफन किया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि जन्नतुल बकी शरीफ जो मुसलमानों का आम कब्रिस्तान है, जन्नतुल बकी शरीफ में दफन किया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, बैतुल मुक़द्दस में दफन किया जाए, वहां पे बहुत सारे अंबियाए कराम की कब्रें हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन और सबसे अजमत वाली जगह वो है, मेरे नबी ने फरमाया है कि सबसे अजमत वाली जगह वो है जहां पे अल्लाह का महबूब इंतकाल करता है, सबसे अजमत वाली जगह है। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का भी यही कौल है कि सबसे अजमत वाली जगह वही है कि जहाँ पे अल्लाह का हबीब इंतकाल करता है, जहाँ अल्लाह के नबी इंतकाल करते हैं। तो इसी हदीस पर और इसी बात पर सारे सहाबा मुत्तफिक हो गए और हुजरे आयशा में ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कब्र तैयार किया गया। कब्र तैयार किया गया, हुजरे में जनाजा मुबारक को रखा गया। या तो नमाज जनाजा पढ़ा गया या तो दुरूदो सलाम पढ़ा गया। दुरूदो सलाम पढ़ करके मंगल के दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कब्र मुबारक में उतारा गया। कब्र मुबारक में उतारने वाले हजरत अली, हजरत अब्बास, हजरत कुसुम इब्ने अब्बास थे। ये 3 सहाबा थे जिन्होंने कब्र मुबारक में उतरा था। और जब उस कब्र में से आखिरी सहाबी निकले थे, उनका नाम कुसुम इब्ने अब्बास है। वो कहते हैं कि जब मैं कब्र में से बाहर निकल रहा था तो मैंने सोचा कि लाओ आखिरी मर्तबा हुजूर की ज़ियारत कर ले। कहते हैं कि हुजूर के चेहरे से कफन को हटाया ना, तो कहते हैं कि मैंने देखा हुजूर के लबे पाक हिल रहे थे।
कहते कि मैंने कान लगा के सुना तो आवाज आ रही थी, या रब उम्मती, या रब उम्मती, या रब उम्मती, अरे रब मेरी उम्मत, अरे रब मेरी उम्मत। अरे कुर्बान जाओ अपने आका की अजमत पे। दुनिया में तशरीफ लाए तो हमें याद करते रहे, दुनिया से जा रहे हैं तो हमें याद कर रहे हैं। बल्कि हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, कभी पूरी एक रात मेरे मुस्तफ़ा नहीं सोए, कभी पूरी एक रात नहीं सोए, बल्कि रातों को उठ जाते और फिर अल्लाह की बारगाह में रो रो करके अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं मांगने लगते। ऐ लोगों, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दफन करने के बाद सहाबा हजरत फातिमा के दरवाजे पे पहुंचे। ताजियत के लिए जब पहुंचे, हजरत फातिमा बैठकर रो रही थी, हजरत आयशा सिद्दीका हुजरे में रो रही थी। हजरत फातिमा ने हजरत अनस से फरमाया ओ अनस, ओ सहाबा, तूने कैसे रसूल खुदा के ऊपर मिट्टी डाली। सहाबा रो के कहते हैं कि ऐ बिनते रसूल, हम क्या करें, हम भी तो यही सोच रहे थे कि हुजूर पे हम मिट्टी कैसे डालें, लेकिन अल्लाह के हुक्म के आगे हम मजबूर थे, शरीयत के हुक्म के आगे हम मजबूर थे। फिर बैठ करके सारे सहाबा ज़ारो कतार रोते रहे। बल्कि रिवायत में आया है कि हुजूर के विसाल के बाद हजरत फातिमा को किसी ने हंसते हुए नहीं देखा, किसी ने हंसते हुए नहीं देखा। हुजूर का एक खच्चर था जिस पे हुजूर कभी कभार सवार हुआ करते थे। जब उस खच्चर को पता चला ना कि मेरे नबी विसाल कर गए, तो उसने कुएं में छलांग लगा करके जान दे दिया कि जब मुस्तफ़ा ही नहीं रहे तो मैं क्या करूं, मुस्तफ़ा ही नहीं रहे तो मैं क्या करूं। हजरत बिलाल का ये हाल था कि दीवानावार मदीने की गलियों में घूम रहे हैं, लोगों से पूछते हैं, लोगों मेरे नबी को किसी ने देखा है तो बता दो। रो के कहते हैं, हुजूर को देखने का दिल चाहता है। ऐ लोगों, हुजूर की बड़ी याद आती है। ज़ारो कतार रो रहे हैं, दीवानावार मदीने की गलियों में फिर रहे हैं। मदीने के दरो दीवार मस्जिद नबवी देखते हैं, ज़ारो कतार रोते हैं। हजरत बिलाल से बर्दाश्त ना हो सका, रोते हुए मदीना को छोड़ दिया, शहर हल्ब की तरफ चले गए। हल्ब पहुंच गए, वहीं पे रहने लगे। एक साल के बाद हजरत बिलाल के ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाते हैं। बिलाल से कहते हैं, बिलाल तूने हमसे मिलना क्यों छोड़ दिया है। बिलाल क्या मिलने का दिल नहीं करता। जैसे नींद से बेदार हुए रोने लगे, लब्बैक या सैयदी, लब्बैक या सैयदी, रोने लगे। कहा या रसूल अल्लाह, गुलाम हाजिर है। फौरन ऊँटनी पे सवार हुए और रोते हुए हल्ब से मदीने की तरफ रवाना हो गए। चलते चलते जैसे मदीना के पुरकैब फिजाओं में पहुंचे हैं, अल्लाह अकबर, वही मदीना के दरो दीवार नजर आए हैं। ज़ारो कतार रोने लगे। सीधे हुजरे आयशा में पहुंचे, नबी का दीदार ना हो सका। मस्जिद नबी में पहुंचे, नबी का दीदार ना हो सका। रोने लगे, हुजूर के कब्र अनवर पे गए, लिपट कर रोने लगे, बेहोश हो गए। यहाँ तक कि बिलाल की आमद का शोहरा पूरे मदीने में हो चुका, पूरे मदीने में बिलाल की आमद का शोहरा हो चुका। लोग अपने अपने घरों से निकल गए। हजरत बिलाल जब होश में आते हैं, क्या देखते हैं कि चारों तरफ से लोग घेरे हुए हैं। लोग कह रहे, बिलाल जरा एक मर्तबा वो आजान सुना दो जो मदनी सरकार को सुनाते थे। हजरत बिलाल रो के कहते हैं, लोगों ये खिदमत मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ कर दो। लोग कहते हैं, बिलाल एक मर्तबा वो प्यारी आवाज सुना दो जो आजान मेरे नबी को सुनाते थे। बिलाल रो के कहते हैं, लोगों जब मैं आजान देता था नबी की जाहिरी हयात में, जब अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता था तो मैं नबी के चेहरे की ज़ियारत कर लेता था। अब तो अल्लाह के नबी नहीं रहे, अब हुजूर की कैसे ज़ियारत होगी। लोग मिन्नतों समाजत कर रहे हैं, लेकिन बिलाल हाथ जोड़ के कहते हैं, ऐ लोगों मैं ये खिदमत नहीं कर पाऊंगा। कुछ लोगों ने मशवरा किया कि जाओ हसनैन करीमैन को बुला लाओ। अगर हसनैन करीमैन कह देंगे तो ये इनकी बात नहीं टालेंगे, जरूर मान लेंगे। हसनैन करीमैन हसन हुसैन को बुलाया गया। हसन हुसैन आए, बिलाल की उंगली को पकड़ लिया, कहा बिलाल वही आजान एक मर्तबा फिर से सुना दो जो मेरे नाना जान को सुनाया करते थे। बिलाल हुसैन को गोद में उठा लिए, कहे शहजादे तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। अगर तुम नाराज हो गए तो कब्र में रसूलुल्लाह नाराज हो जाएंगे। शहजादो कहो क्या कह रहे हो। इमाम हुसैन कहते हैं, बिलाल जो जरा वही आजान एक मर्तबा फिर से सुना दो जो मेरे नाना जान को सुनाया करते थे। अब बिलाल ने आजान देना शुरू किया है। जैसे अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा है, हजारा चीखे एक साथ बुलंद हुई है। लोग अपने अपने घरों को छोड़ करके
मस्जिद नबवी की तरफ दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। जैसे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा है, एक साथ हजारों चीखें बुलंद हुई है। छोटे छोटे बच्चे अपने माओ से लिपट कर रो रहे हैं, पूछ रहे हैं अम्मी जान बिलाल तो आ गए, रसूलुल्लाह कब आएंगे, अल्लाह के नबी कब आएंगे। ऐ लोगों, जैसे बिलाल ने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा, मिंबर शरीफ पे निगाह पहुंची है, हुजूर की ज़ियारत ना हो सकी। आह, बिलाल बेहोश होकर के गिर गए, फिर बेहोश हो गए। जब दोबारा होश आया तो हजरत बिलाल रोते हुए वहां से चल दिए, फिर शहर हल्ब की तरफ चल गए। ऐ लोगों, हुजूर के जाने से जो सहाबा पर अहले बैत पे जो कयामत कायम हुई वो बयान से बाहर है।